ecosystem. First we will understand the meaning of ecosystem. Ecosystem है क्या? तो देखो बेटा, मैं आपके सामने एक चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट से पूरा इकोसिस्टम हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब वो चार्ट में पूरा पूरा लेसन खत्म हो जाएगा आपका। सिर्फ वो चार्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? सबसे पहले समझो कि इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि ग्रुप, एक कम्युनिटी बोल दो आप, या ग्रुप ऑफ बोल दो आप, अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग organisms. A community or group of living organism which live in and interact with each other in a specific movement. यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन को समझते हैं बेटा क्या है। अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई कम्युनिटी बोल दो या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप बोल दो, जो एक दूसरे पे डिपेंड हो, लाइव जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड हो, या फिर आप बोल दो किसी स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए उनका एक होना, एक दूसरे का कनेक्शन होना, इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है, जिसको हम दूसरे टर्म में बोलते हैं बायो इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। इसको दूसरे टर्म में हम लोग बोलते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, ठीक है? बायो मीन्स लाइफ, अबायो नॉन लाइफ, ठीक है? बायोटिक मीन्स लिविंग एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। मतलब कहने का मतलब समझिए बेटा कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अगर हम प्लांट्स नहीं खाएंगे या एनिमल्स नहीं खाएंगे, वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है? डिपेंड करता है, कोई हार्बीवर्स है, कोई कार्निवर्स है, डिपेंड करता है, ठीक है? कोई वेजिटेबल्स खाते, कोई वेज है, कोई नॉन वेज है, लेकिन बेटा उनका वो हम वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। उसी तरह कुछ एनिमल्स लाइक काउ, डियर, दे आर डिपेंडेंट, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, अभी बस। तो इस हम एक दूसरे पे डिपेंड है। इसके अलावा नॉन लिविंग चीजों पे भी हम डिपेंड है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक में लिविंग हो गया, लिविंग पे डिपेंड है, मतलब हम इंसान, प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड। कुछ एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड है, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर क्या है, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है। बट भी अगर बात करें एलिफेंट की, डियर की, हॉर्सेस की, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, प्लांट पे डिपेंडेंट है वो। प्लांट अगर नहीं खाएंगे तो वो जिंदा नहीं, सर्वाइव करना है उनको, जिंदा रहना है। सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको खाना पड़ेगा, डिपेंड करना पड़ेगा, हम तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्यों बोला? हवा, बिना एयर के तो हम रह ही नहीं सकते। पानी, वाटर भी तो चाहिए, वाटर नॉन लिविंग है। प्लांट चलो लिविंग है, लेकिन वाटर नॉन लिविंग, एयर नॉन लिविंग, and we need some minerals like phosphorus, calcium, potassium. These all are the non living. So ecosystem is nothing but what, which is formed by biotic and abiotic factor, interaction between biotic and abiotic, मतलब इंट्रैक्ट है बायोटिक अबायोटिक से, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और उसी को मैंने डिफाइन किया, अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म who live in and interact with each other in a specific movement, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो चलिए अब इस इकोसिस्टम को हम चार्ट फॉर्म में करेंगे और उसको पूरा पूरा इकोसिस्टम हम कंप्लीट कर लेंगे। इकोसिस्टम, so there are two categories which are dependent each other, abiotic
and biotic components. Abiotic components and biotic component. ठीक, चलिए, तो अबायोटिक तो मैंने आपको बोल दिया कि मतलब अबायोटिक में हम बात करेंगे नॉन लिविंग की। तो आइए देखते हैं अबायोटिक में और क्या क्या चीजें होंगी। अबायोटिक को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज फिजिकल and the second is chemical. Physical factor and chemical factor. Physical factor and other is chemical factor. Chemical factor. चलिए, तो फिजिकल फैक्टर कहने का मतलब बेटा जो फिजिकली दिख रहा है, लाइक एयर, वाटर, वेपर, मिनरल्स, these are nothing but physical factor. Sunlight, तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या एग्जांपल में आ जाएंगे यहाँ पे, एयर, वाटर, वेपर, minerals, sunlight, etc. Okay? तो ये आएंगे फिजिकल फैक्टर में, फिजिकली जो दिख रहा है। केमिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर की बात है तो यहाँ पे केमिकल्स की बात जरूर आएगी। तो केमिकल फैक्टर में आएगा सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज जो हम ले रहे हैं बेटा, हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स, वो केमिकल फैक्टर में आएगा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स जो होता है बेटा, इसका भी दो कैटेगरी है न्यूट्रिएंट्स में, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन। कई बार बोल चुका मैं, जब भी ऑर्गेनिक की बात आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें हम कार्बन की बात करें, ऐसा कंपाउंड जिसमें हम कार्बन की बात करते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कार्बन की बात करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जब भी वर्ड आएगा रिलेटेड विद कार्बन। अब ऑर्गेनिक में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है बट ये ऑर्गेनिक नहीं। इसके अलावा कार्बाइड, इसके अलावा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। मतलब कार्बन होने के बाद भी ये इनऑर्गेनिक में भी पड़ते हैं, क्योंकि ये कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। इनको छोड़ के जितने भी जो भी कंपाउंड हो जिसमें कार्बन हो उसको हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है कार्बन। ठीक है, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फिर हम आगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में भी बोला ही मैंने, मतलब कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कार्बन को छोड़ के। तो कार्बन को छोड़ के कौन कौन से एलिमेंट्स हमको चाहिए रहते हैं, कार्बन को छोड़ के हमको चाहिए रहते हैं, एग्जांपल में आप ले सकते हो लाइक कैल्शियम ले लो, ठीक है, पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। हमारे बॉडी को बेटा, हमारे बॉडी में जो है ना एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सोडियम की भी, पोटेशियम की भी, ठीक है, कैल्शियम की भी। आप जानते हो मिल्क लेना चाहिए, मिल्क में कैल्शियम होता है। कैल्शियम से क्या होता है, हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बेटा आयरन भी हमको चाहिए रहता है, आयरन भी ले लो इसमें। ठीक, तो ये एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स और किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, तो इसके लिए मेरा एक वीडियो लेक्चर भी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक बार आप देख लेना अगर जानना चाहते हो कि कौन कौन से एलिमेंट से हमारी बॉडी मिलकर बनी है, वहां पे मैंने डिस्कस किया। तो इनऑर्गेनिक में ये सारी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कार्बन की बात मैंने नहीं की, कार्बन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर, नॉट सारे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को, which elements are essential for life, essential for our body, essential for living organism। ठीक है, तो वो देख लिया। अब ऑर्गेनिक की बात करेंगे बेटा, तो ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट क्या है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, और प्रोटीन क्यों चाहिए, प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, उससे बॉडी बिल्ड करते हैं हम। एंड
द थर्ड वन इज फैट, फैट भी वैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक में आ जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, as well as fat and proteins, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, ये किस में आ गए, ये ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गए। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा, लिविंग की बात होने वाली है। यहाँ पे जितने भी चीजें को सब नॉन लिविंग है, एयर नॉन लिविंग, वाटर नॉन लिविंग, वेपर नॉन लिविंग, मिनरल्स, सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, whatever you discussed, all non living. So that's why it is known as abiotic component. But we are dependent on them, absolutely yes, we are dependent on them, बिल्कुल डिपेंड है हम इन पे, ठीक है। अब बात करते हैं बायोटिक की। बायोटिक को फिर आगे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, चलो। The first category is autotrophic and the second is heterotrophic. Autotrophic and heterotrophic. चलिए आइए समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक बचपन से ही जानते हो कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, मतलब जो अपना खाना खुद बना ले, अपने लिए फूड खुद से सिंथेसिस कर ले, फूड सिंथेसिस करते हैं वो, ठीक है। मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है फूड के लिए, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, इसका मतलब ये नहीं उनको सनलाइट चाहिए। अभी आप अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो उनको सनलाइट चाहिए, उनको एयर चाहिए, CO2 चाहिए, उनको वाटर चाहिए खाना बनाने के लिए। तो ये डिपेंडेंट है, देखो ये लिविंग है ऑटोट्रॉफिक, लेकिन ये डिपेंडेंट है अबायोटिक फैक्टर, डिपेंडेंट है अबायोटिक फैक्टर। बट मैं ऑटोट्रॉफिक का मतलब आपको दूसरे वे से बता रहा हूँ। जैसे हम क्या है, डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, उस तरह प्लांट्स दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। मतलब उनको एयर, वाटर, सनलाइट सब अपने आप मिलता है, लेकिन हमको क्या करें, ढूंढना पड़ता है एनिमल्स को, प्लांट्स को, ठीक है। वी डू एंड देन गेट, ठीक है ना। बट वो बिना किए सब कुछ मिल जाता है उनको। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या, वी विल टॉक अबाउट हियर प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक मींस प्लांट्स, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। ऑटोट्रॉफिक्स में क्या आएगा, सिंपली प्लांट्स आएगा, ठीक, प्लांट्स। हेटरोट्रॉफिक में बेटा दो कैटेगरी होती है। हेटरोट्रॉफिक में दो कैटेगरी होती है। एक तो होता है बेटा डीकंपोजर बैक्टीरिया, और एक होते हैं हम एनिमल्स, बैक्टीरिया और हम एनिमल्स, ठीक है। अभी बैक्टीरिया देखो, हम भी डिपेंडेंट है। हेटरोट्रॉफिक हम किस पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट, एनिमल को मार के या प्लांट को मार के खाते हैं। उसी तरह बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो चीज मरी हुई है चीज उसको वो खाते हैं। फर्क ये है कि हम मार के खाते हैं, वो मरे हुए को खाते हैं। हम मार के खाते हैं, वो मरे हुए को खाते हैं, बस ये फर्क है दोनों में। ऑटोट्रॉफिक में क्या आ जाएगा, प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। और एग्जांपल क्या है इसका, प्लांट्स, या फिर ऐसा बोल दो ग्रीन प्लांट, ठीक। हेटरोट्रॉफिक अभी बोला मैंने, बैक्टीरिया होंगे और एनिमल्स को, ठीक है। मतलब डीकंपोजर और कंज्यूमर, ठीक है। हम कंज्यूम करते हैं और वो डिकंपोज करते हैं, वो ब्रेक करते हैं, ठीक है। देखो हम में उनमें क्या फर्क है, हम वापस में बोल रहा हूं, हम में उनमें क्या फर्क है, हम पहले खा के फिर अंदर उसको तोड़ते हैं, खा के अंदर तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक मतलब पहले खा लिया, फिर अंदर हमारे टीथ ने इसको क्रश किया, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको तोड़ा फोड़ा, और जो काम की चीज थी बॉडी ने ले ली, और जो काम की चीज नहीं थी बॉडी ने एक्सक्रीट कर दी। लेकिन बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, वो पहले तोड़ते फोड़ते, इसलिए नाम ही है डीकंपोजर। पहले तोड़ेंगे उसके बाद खाएंगे। हम खा के अंदर तोड़ते हैं, वो बाहर ही तोड़ते हैं। समझ रहे हैं ना दोनों में फर्क। वो क्या कर रहे हैं, बाहर तोड़ रहे हैं, डीकंपोजर, इसलिए नाम ही है डीकंपोजर, मतलब डीकंपोज करने वाले, ठीक है।
तो एनिमल्स जो होते हैं वो होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक मतलब पहले आप खा लो, अंदर ले लो, स्वैलो करने के बाद आप अंदर डिकम्पोज होता है स्टमक में, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर कुछ थोड़ा बहुत हम लोग मैकेनिकल भी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टीथ। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक में कितनी कैटेगरी आ जाएगी? 2 कैटेगरी आ जाएगी। कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? एक कैटेगरी आएगी हमारी कंज्यूमर की, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी आ जाएगी किसकी? डीकम्पोजर की। डीकम्पोजर, ठीक है, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। कंज्यूमर में बेटा एनिमल आएंगे, एनिमल्स, एंड डीकम्पोजर में आएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अभी जो हमारा एनिमल है वो एनिमल फिर आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, वो which are primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Tertiary consumer, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. देखो कंज्यूमर में प्राइमरी कौन आएगा? कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है बता सकते हैं आप में से कोई? प्राइमरी कंज्यूमर को एग्जांपल? Sir, all herbivorous animals. वेरी गुड, ऑल हर्बीवर्स एनिमल। जितने भी हर्बीवर्स एनिमल्स हैं वो सब जो भी प्लांट पे डिपेंडेंट है, जो प्लांट पे डिपेंडेंट है उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। एंड सेकेंडरी किसको बोलेंगे बेटा? सर फ्रॉग, स्मॉल फिश वगैरह। अब तो इस बेटा प्राइमरी में आएगा ना जो प्लांट पे डिपेंडेंट है, लेकिन सेकेंडरी में क्या आएगा? Those who consume the primary animals. Carnivorous, carnivorous. Yes, carnivorous, very good, carnivorous, which are dependent, which depends on primary consumer. और tertiary किस में आएगा? Omnivorous. Those who Omnivorous. Omnivorous. यस, जो सब कुछ खाएगा, जो सेकेंडरी पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर का एग्जांपल बता सकते हो कोई भी आप में से? जैसा भी एक ने बोला, Frog. यस, इसके अलावा हॉर्स भी बोल सकते हो आप, डियर भी बोल सकते हो, फ्रॉग, चलो फ्रॉग भी बोल देते हैं। और सेकेंडरी में क्या क्या आएंगे? Tiger. Fox. सेकेंडरी में Fox. फॉक्स। और Lion. टर्शरी, टर्शरी बियर। Human. यस, Human. टर्शरी बेस्ट एग्जांपल। Humans. हम इंसान ऐसे हैं जो सब खा जाते हैं, है कि नहीं? हम इंसान सब खा जाते हैं, हम में सब हाँ। नहीं, चाइना को छोड़ दो, वो कुछ भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया झेल रही है कि नहीं? उसके कुछ भी खाने की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया झेल रही है उसको, है कि नहीं? चलो, तो हम इंसान हैं, कुछ भी नहीं, सब कुछ खा लेते हैं लेकिन नहीं खाना चाहिए बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें। चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वापस मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इकोसिस्टम को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या बोला? इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस करना होता है। अगर हम प्लांट्स को नहीं खाएंगे तो प्लांट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बैलेंस नहीं होगा। हम एनिमल्स को नहीं खाएंगे तो एनिमल्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा उनका पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, ओवर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। बैलेंस करने, इकोसिस्टम का मतलब होता है बैलेंसिंग। और ये बैलेंस कैसे करना है, ये एक गॉड अच्छे तरह से जानते हैं। बैलेंस करने मतलब उनकी वजह से तो हम ऐसे हैं, मतलब हम उसको खाते हैं, वो उनको खाता है, सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे बैलेंस करना, फॉर बैलेंसिंग, ओवर पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि स्नेक जो है वो अपना एग खुद खाता है, स्नेक अपना एग खुद खा जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर वो अपना एग ना खाए बेटा तो पॉपुलेशन स्नेक का इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको, आप चलोगे भी तो आप मतलब पैर रखने का जगह नहीं रहेगा। मतलब रिसर्च से पता चला है कि
देयर विल बी नो प्लेस फॉर कीपिंग योर फूड, मतलब आप चलने के लिए जगह नहीं रहेगी, चारों तरफ आपको स्नेक स्नेक नजर आएंगे। इतना ज्यादा स्नेक में पॉपुलेशन होता है, इतना ज्यादा स्नेक का पॉपुलेशन का ग्रोथ है, तो इसलिए स्नेक अपने एग को खुद खाता है। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम बैलेंसिंग के लिए क्या गया बेटा, ठीक है। ह्यूमैनिटी, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ इसको नहीं मार सकते हैं, उसको नहीं मार सकते, ठीक है बेटा, दैट इज अनदर थिंग, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। ये बैलेंस करना इकोसिस्टम है, ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्लांट्स को भी आप मार के ही खाते हो सकता है कुछ लोग बोलते होंगे कार्निवल्स, कैसे आप एनिमल को मार के खाते हो, चिकन क्यों खाते हो, चिकन नहीं खाना चाहिए या एग नहीं खाना चाहिए, ठीक है, आप मारते हो उसके साथ। तो बेटा हर्बीवर्स में एनिमल्स को भी तो प्लांट्स को भी तो मार ही रहे हैं, प्लांट्स को जो हम खाते हैं प्लांट्स को भी तो मार रहे हैं। ये अलग बात है कि वो बोल नहीं पाता है, अगर वो बोल नहीं पाएगा तो आप उसको मार दोगे क्या? एनिमल्स बोलते हैं, चिल्लाते हैं वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई आपको नहीं खाना चाहिए, मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं खाना चाहिए, कार्निवर्स जो रहते हैं उनको, कि नहीं चिकन मत खाओ, ये पाप है, बट आई डोंट थिंक सो कि दिस इज अ सिन, बिकॉज दिस इज द नेचुरल थिंग बेटा, बैलेंस करना है। आप भी तो प्लांट्स को मार रहे हो, अगर आप प्लांट्स कर रहे हो तो आप भी प्लांट्स को मार रहे हो। फर्क ये कि प्लांट्स बोल नहीं पा रहा है, प्लांट्स रो नहीं पा रहा है, तो मतलब मान लो कोई गूंगा आदमी रहेगा तो आप गूंगे आदमी को मार सकते हो। हमेशा बात इसकी होती है कि नहीं हमको लिविंग थिंग को नहीं मारना चाहिए, एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। चिकन है उसको नहीं आप मार सकते हो। तो बेटा चिकन और प्लांट्स में क्या फर्क है? मेरे हिसाब से तो यही फर्क है कि चिकन बोल पाता है और वो नहीं बोल पाता है, तो दोनों भी तो लिविंग है, अकॉर्डिंग टू साइंस बोथ आर लिविंग। तो आप खाओ ही मत, मर जाओ, फॉर सर्वाइव यू विल हैव टू डू दैट। और ये दूसरी बात ये आप जान लो कि अगर जो कुछ लोग जो कार्निवर्स हैं, जो मीट खाते हैं, अगर वो मीट ना खाए, कार्निवर्स ना रहे, तो बैलेंसिंग ही नहीं होगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होगा, दुनिया में प्लांट्स मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। यस यस 100% ट्रू, आपको प्लांट्स नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट प्लांट्स, बैलेंस खराब हो जाएगा इकोसिस्टम का। हाँ एक ने पूछा है एक एग वेज है या नॉन वेज। चलो देखो कुछ लोग वेजिटेरियन रहते हैं और बोलते हैं भाई मैं सिर्फ एग खाता हूँ और बाकी भाई नहीं खाता हूँ। तो एग को बेटा नॉन वेज की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि नॉन वेज, जैसे उसने बोला फ्लेश, फ्लेश फ्लेश को नॉन वेज की कैटेगरी में रखा गया। और दूसरी बात बेटा नॉन वेज खाना इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉन वेज में प्रोटीन्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं आप उनसे पता करना, 90% बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो मीट लेते हैं, तो ही उनकी बॉडी ऐसी होती है, क्योंकि मीट ही प्रोवाइड करता है बॉडी। वेजिटेबल्स में इतना प्रोटीन इतना लेवल नहीं है, ठीक है। और दोनों का रिक्वायरमेंट है, हमको वेज वेज भी चाहिए, नॉन वेज भी चाहिए, दोनों भी चाहिए। अगर सिर्फ नॉन वेज खाने लगे तो एनिमल्स गायब हो जाएंगे, सिर्फ वेज खाने लगे तो पूरे प्लांट्स गायब हो जाएंगे। तो दोनों का खाना जरूरी है। यस प्रॉपर डाइट, वेरी गुड, अभिषेक ने बोला प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डाइट होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये खुराफात और ये चल रहा है झगड़ा नॉन वेज वेज का, तो प्लीज इसको निकाल दो। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप मेच्योर हो गए हो, आप 10th में आ गए हो, साइंस के स्टूडेंट हो, यू कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हो आप क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो चलो ये इकोसिस्टम वाला टॉपिक कवर हुआ। अब इसके बाद 2 टॉपिक और रह गए हैं, इसको हम बाद में टॉपिक करेंगे, ठीक है। इकोसिस्टम